नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे उस चैनल पर जहां बात होती है जिंदगी की सच्चाइयों की और उन नीतियों की जो आज भी हमारे जीवन को बदल सकती है। आज का यह विषय थोड़ा कड़वा है और सच है और बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन 7 चीज़ों की जिन्हें लेने में या मांगने में अगर आप शर्म की तो समझ लीजिए आप खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा, शर्म करो, यह चीज़ मांगने में अच्छी नहीं लगती, खुद से मिल जाए तभी ठीक है। लेकिन दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो चीज़ तुम्हारा हक है, जो चीज़ तुम्हारे विकास के लिए जरूरी है, जो चीज़ मांगना तुम्हारे आत्मसम्मान का हिस्सा है, उसे मांगने में या लेने में शर्म कैसी। हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन अगर आप उनमें झिझक गए, शर्मा गए, तो वही बातें आपकी जिंदगी में पीछे धकेलने का कारण बन जाती हैं। इसीलिए आज हम जानेंगे वह 7 चीजें जो चाहे पति हो या पत्नी, जवान हो या बुजुर्ग, हर इंसान को बेशर्मी से लेनी चाहिए, क्योंकि यही बातें हैं जो आपको गरीबी से अमीरी की तरफ ले जा सकती हैं, दुख से सुख की तरफ ले जा सकती हैं और कमजोरी से ताकत की तरफ ले जा सकती। और हाँ, यह सिर्फ बातें नहीं, यह चाणक्य की परीक्षण नीतियां हैं जो हर जमाने में सही साबित होती हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर करें, क्योंकि जहां मिलती हैं वह सीखें जो जिंदगी की सबसे बड़ी किताबों में नहीं मिलती। तो चलिए शुरू करते हैं। करोड़पति बनना है तो बेशर्म होकर ले लो यह 7 चीज एक एक करके। चाणक्य की नजर से दोस्तों, यह तो दुनिया है, ना सिर्फ सहनशील और समझदार लोगों की नहीं है, यह दुनिया उनकी है जो अपना हक लेना जानते हैं और जो शर्म करते हैं। उनके पास बस सिर्फ पछतावा और गरीबी के अलावा कुछ नहीं होता। आचार्य चाणक्य, जिनकी नीति आज भी राजनीति से लेकर के रिश्तों तक असर डालती हैं, उन्होंने बड़ी सीधी बात कही थी, जो व्यक्ति अपने अधिकारों को पाने में झिझकता है वह हमेशा जिंदगी में पीछे रहता। आज हम जानेंगे ऐसी 7 चीजें जिन्हें आप लेने में या मांगने में शर्म कर गए तो समझ लीजिए आप खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और अपने जीवन की प्रगतियों को ब्रेक लगा दिया। पहली चीज आचार्य चाणक्य ने आखिर क्या बताई। पहली चीज ज्ञान। कहते हैं कि ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक शिक्षा जो स्कूली शिक्षा होती है, एक सामाजिक ज्ञान। ज्ञान ही वह ताकत है जो अंधकार को मिटा सकती है। यदि ज्ञान मांगने में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर आपको सामाजिक ज्ञान लेना है तो आपको बूढ़े बुजुर्ग लोगों से मिलना होगा। अगर आप शर्म करते हैं तो आपको सामाजिक ज्ञान नहीं मिल पाएगा। अगर आप स्कूल में गए हैं और वहां पर अपने टीचर से या अपने अध्यापक से आप अगर ज्ञान नहीं मांग रहे हैं, शर्म कर रहे हैं, तो आपको स्कूली ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे ही सामाजिक ज्ञान में अगर आप बुजुर्ग बूढ़े से आप अगर ज्ञान नहीं मांगते हैं, शर्म करते हैं, तो आपको लोगों के साथ बैठना उठना, कैसे बातें करना, ये आपको नहीं पता चलेगा। आचार्य चाणक्य दूसरी बात कहते हैं, भोजन। भूख से बड़ा कोई दुख नहीं। कहते हैं, अगर पेट खाली हो तो सोचने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। भोजन मांगना कमजोरी नहीं, ये जीवन का अधिकार है। अगर आप कहीं गए हो और आप भोजन नहीं मांग रहे हो, भोजन मांगने में शर्म कर रहे हो, तो आपको पूर्णतः एनर्जी नहीं मिल पाएगी, आपकी शारीरिक क्षमता घट जाएगी। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आप कहीं पर भी रहें, भोजन मांगकर खा लें, भोजन मांगने में शर्म ना करें। आचार्य चाणक्य की तीसरी रणनीति कहती है, धन। कहते हैं, जरूरत पड़ने पर धन मांगना बुरा बात नहीं है। अगर आपकी जरूरत नहीं है और अगर आप धन मांग रहे हैं तो क्या होगा, आपका सम्मान घटेगा और ये बुरी बात है। परंतु अगर आपकी जरूरत है तो आप धन मांग सकते हैं। अगर आपका उद्देश्य सच्चा हो,
मेहनत शिक्षा या परिवार की भलाई के लिए हो तो आप धन मांगने में शर्म ना करें। अगर आप शर्म करेंगे और आपके बेटे की शिक्षा या आपकी शिक्षा है, कोई नौकरी लगने वाली है या कोई जॉब लगने वाली है या पढ़ाई आप कर रहे हैं, अगर आप किसी से धन मांगने में झिझकेंगे तो हो सकता है आपकी पढ़ाई रुक जाए। परिवार के लिए, आपके परिवार में सदस्य में कोई बीमार पड़ गया है, आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर दूसरे से मांगना अगर आप शर्म करेंगे तो हो सकता है कि आपके परिवार की स्थिति बिगड़ सकती है। आपके परिवार में अगर किसी की तबीयत खराब है तो उसकी दवाई नहीं हो सकती। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन मांगने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य का चौथा उपदेश कहते हैं गुरु का उपदेश। सही राह दिखाने वाला गुरु अगर मिल जाए तो झुककर मार्गदर्शक बनो, क्योंकि वही सफलता का दरवाजा खोलता है। चौथा चीज है गुरु का उपदेश लेना। गुरु अगर कुछ बोल देता है तो उसको क्या करना है, निर्दिष्ट होकर के पूर्णतः पालन करना है। कोई उत्तर नहीं लेना, उसको क्या करना है, मांग लेना है उसके उपदेश को, लेना है उसके उपदेश को। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गुरु भगवान के समान होता है, इसीलिए अगर गुरु का उपदेश मिले तो आप उसको ले लीजिए। आप गुरु के उपदेश को मांगिए, उसमें शर्म मत कीजिए। आचार्य चाणक्य की 5वीं नीति कहती है औषधि। बीमारी में दवा मांगने में झिझको मत। अगर आपको बीमारी है, आप दवा नहीं मांग रहे हो, आप दवा नहीं ले रहे हो तो हो सकता है बीमारी बढ़ जाए, आपको अधिक परेशान करने लगे, क्योंकि कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है, स्वास्थ्य। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप आगे प्रगति जरूर करेंगे। आचार्य चाणक्य की 6वीं नीति कहती है शरण। संकट के समय किसी भी मदद या सुरक्षा मांगना कमजोरी नहीं है। अगर आप संकट में, आपका शत्रु प्रबल है, तो आपको चाहिए कि आप क्या करें, अपने जीवन में किसी व्यक्ति का शरण ले लें। अगर आपका शत्रु प्रबल नहीं होगा तो आपको शरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परंतु अगर आपका शत्रु प्रबल है या आपके सामने वाला आपसे प्रबल है तो आप किसी दूसरे का शरण ले लीजिए। शरण मांगने में झिझकबाजी मत कीजिए। अगर आपने शरण मांगने में झिझकबाजी की तो हो सकता है कि आपका उस प्रबल शत्रु आपको मार सके, आपको हरा सके। बल्कि समझदारी और साहस की निशानी है। कहते हैं कि अगर संकट में आप किसी से मांगते हैं उसका शरण, तो ये नहीं कि आप एक कमजोर आदमी हैं, परंतु ये हो सकता है कि आप उस समय समझदारी दिखा रहे हैं और एक ये साहस की निशानी बन जाती है। आचार्य चाणक्य की 7वीं नीति कहती है गलती मानकर माफी मांगना। गलती मानकर माफी मांगना सबसे बड़ी बहादुरी है। कहते हैं क्षमा मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता, बल्कि बड़ा दिल वाला होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस पेड़ में ये डाली में सबसे अधिक फल आते हैं वो डाली क्या होती है, झुक जाती है। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि अगर उसके पास धन ऐश्वर्य आ जाए तो उसे क्षमा मांगने में किसी से शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कुछ बोल रहा हो तो खुद ही झुक जाना चाहिए उसे और क्षमा मांग लेनी चाहिए, क्योंकि क्षमा सबसे बड़ा स्थान माना गया है व्यक्तियों का। कहते हैं गलती मानकर माफी मांगना सबसे बड़ी बहादुरी है। क्षमा मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता, बल्कि बड़ा दिल वाला माना जाता है। तो दोस्तों याद रखो, ये आचार्य चाणक्य की सिर्फ नीतियां नहीं, ये हमारे जीवन का एक ऐसा पहलू है जिसको हम बुझा नहीं पाते हैं, सुलझा नहीं पाते हैं, किंतु अगर आप इनको बुझा सुलझा करके अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप एक क्या हो जाएंगे, प्रगतिशील इंसान बन सकते हैं। तो दोस्तों याद रखो, मांगना शर्म नहीं अगर मकसद सच्चा हो। चाणक्य का संदेश साफ है कि जिसे मांगने में जीवन सुधरता है, कहते हैं जिसको मांगने में जीवन सुधरता है उसमें कभी संकोच मत करो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर दें।